इन्वेस्टिगेशन विद अब्दुल सत्तार खान में खुश आमदीद। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक लेटर लिखा है पंजाब हुकूमत को कि अपनी डेली टेस्टिंग कैपेसिटी जो है उसको बढ़ाया जाए। जो टेस्ट पर डे होते हैं 50,000 टेस्ट पर डे वहाँ पे लेके जाया करें। तो मैं आपके सामने जो डाटा है, जो फिगर्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके हवाले से बात करूंगा। पहले मैं बात करूंगा पंजाब की, क्योंकि पंजाब को ख़त लिखा गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बाकी किसी पंजाब के प्रोविंस या रीजन को कोई ख़त नहीं लिखा, उन्होंने पंजाब को ख़त लिखा। तो पहले मैं पंजाब की बात करूंगा, उसके बाद फिर मैं जो बाकी प्रोविंसेस है, सिंध है, बलूचिस्तान है, KP के, उसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान है, AJ के है, इस्लामाबाद है, मैं सबकी बात करूंगा कि सबकी कैपेसिटी कितनी है, डेली टेस्टिंग कैपेसिटी। उसके बाद ये होगा कि पाकिस्तान में टोटल लेबॉर्ट्रीज़ कितनी हैं, मैं उस पर बात करूंगा। और उसके बाद होगा कि हमारे पास जो इक्विपमेंट है, जो मेडिकल प्रोडक्ट है, जो लैब के लिए होती है, जो लैब को इस काबिल बनाती है कि आप कोरोना के टेस्ट कर सकें, वो कितने का हमने ख़रीदा है, हमारे पास कितने का है, और हमें मज़ीद कितनी ज़रूरत पड़ेगी अगर ये 50,000 टेस्ट पर डे को हमने अबूर करना है। इस टारगेट को अगर हमने अचीव करना है तो हमें मज़ीद क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले मैं बात करता हूँ पंजाब के हवाले से, जिनको ख़त लिखा गया। 7 जून को ये ख़त लिखा गया था। पंजाब गवर्नमेंट की जो कैपेसिटी है, डेली टेस्टिंग कैपेसिटी, वो मुश्किल से पहुंची है 10 साढ़े 10,000 पर डे पे। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि आपने 50,000 टेस्ट पर डे करने हैं। अब 40,000 टेस्ट पर डे कैसे इजाफा होगा उसका। उस सिलसिले में मैं आपसे बात करूंगा कि जो इक्विपमेंट लिया गया वो 14 मुख्तलिफ़ किस्म के इक्विपमेंट हैं, मेडिकल प्रोडक्ट हैं, जो लैब के लिए ज़रूरत होती है, वो बिलियंस के लिए गए हैं। लोकल प्रोक्योरमेंट भी है, फॉरेन प्रोक्योरमेंट भी है। तो पंजाब की बात करते हैं। आप डाटा शाटा देख रहे होंगे आप। तो पंजाब में जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं वो 28 हैं। उनकी जो डेली टेस्टिंग कैपेसिटी है वो 8,154 है। अगर आप शहरों की तरफ चले जाएँ कि पंजाब के किस किस शहर में कितनी कितनी लेबॉर्ट्रीज़ हैं, उनकी डेली टेस्टिंग कैपेसिटी कितनी है, तो लाहौर में 16 लेबॉर्ट्रीज़ हैं जिनकी डेली टेस्टिंग कैपेसिटी कलेक्टिवली वो 5,870 है। मुल्तान में 3 लेबॉर्ट्रीज़ हैं, 674 डेली टेस्टिंग कैपेसिटी है। रावलपिंडी में 5 लेबॉर्ट्रीज़ हैं, डेली टेस्टिंग कैपेसिटी 930 है। फैसलाबाद में 1 लेबॉर्ट्री है, डेली टेस्टिंग कैपेसिटी 190 है। खारियाँ में 1 लेबॉर्ट्री है, उसकी डेली टेस्टिंग कैपेसिटी 100 है। मियांवाली में भी 1 लेबॉर्ट्री है जिसकी डेली टेस्टिंग कैपेसिटी 100 है। गुजरावाला में 1 है लेबॉर्ट्री जिसकी डेली टेस्टिंग कैपेसिटी 190 है। अब ये 28 लेबॉर्ट्रीज हैं जिनकी डेली टेस्टिंग कैपेसिटी 8,154 है। अब उसमें देखा जाए कि आप जब लेटर आता है, लेटर कब आया था? 7 जून को आया था। अब मेरे पास जो डाटा है वो 10 मार्च से ऑनवर्ड 23 जून तक मेरे पास वो डाटा है। हमने उसको महीने के हिसाब से किया हुआ है कि 10 मार्च से 31 मार्च तक टोटल 10,476 टेस्ट हुए हैं। उनकी एवरेज बनती है 476 टेस्ट पर डे। अप्रैल में 1 अप्रैल 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक 55,098 टेस्ट हुए हैं। डेली जो पर डे टेस्टिंग कैपेसिटी थी वो 1,836 भी थी। उसके बाद 1 मई से 31 मई तक 1,49,469 टेस्ट हुए हैं। उनकी पर डे जो टेस्टिंग कैपेसिटी बनती है पर डे वो 4,621 बनती है। फिर आगे आ जाए 1 जून से लेके 23 जून तक, ये 23 दिनों के दरमियान 2,05,663 टेस्ट हुए हैं जिनकी एवरेज बनती है 8,941। अब ये टोटल अगर करें 106 दिनों में कितने टेस्ट हुए हैं और पर डे कैपेसिटी क्या बनती है, तो टोटल 106 दिनों में 1 मार्च से लेके 23 जून तक ये 4,20,636 टेस्ट हुए हैं पंजाब की लेबॉर्ट्रीज़ में। और उनकी जो एवरेज बनती है वो 3,968 है पर डे। अब अगर देखा जाए, इस लिहाज से देखा जाए तो मैक्सिमम जो पंजाब गवर्नमेंट गई है या पंजाब गवर्नमेंट के जो लैब्स हैं जहाँ पर टेस्टिंग हुई है, तो आखिरी जो दिन थे ये 15 दिन जो थे 8 जून से ऑनवर्ड 23 जून तक, क्योंकि 7 जून को लेटर आया। कैपेसिटी इन्होंने बढ़ाई है अपनी, वो 4,500 के करीब गई है कैपेसिटी पर डे। अब हु कह रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि आपने 50,000 टेस्ट पर डे करने हैं अगर आपने उस अजाब से बचना है, जो अजाब आपकी तरफ आ रहा है। पंजाब में कोरोना की तादाद बढ़ती जा रही है, उससे बचने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि जनाब आपने 50,000 टेस्ट
पर डे ना किए तो इस टाइम को नहीं रोका जा सकता, ये कोरोना की यलगार को नहीं रोका जा सकता। अब बात वही आ गई कि वो कैसे पॉसिबल होगा, वो किस तरह से मुमकिन है कि पंजाब में जो लैब्स हैं वो क्या होगा जिसकी वजह से वो अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ा के उसको 50,000 तक ले आएंगे। 10,000 से बड़ी मुश्किल में पहुंचे हैं वो। 8,776 उनकी पर डे की बन रही है, जबकि लेटर आने के बाद ये 15 दिनों में, तो कितनी कैपेसिटी बढ़ा सकेंगे वो, और कितना पैसा चाहिए होगा। ये पैसा कहाँ से आएगा? क्या हमें किसी इमदाद की ज़रूरत होगी या कोई तरस खा के डोनेशन दे देगा? वर्ल्ड वाइड डोनेशन होती है ना, कोरोना में भी डोनेशन चल रही, लेकिन ये मैस स्केल की डोनेशन होगी अगर कोई करेगा। अगर ये चीज़ नहीं होती, हम 50,000 टेस्ट पर डे पंजाब में नहीं पहुंच सकते। ये पॉसिबल नहीं है, मुमकिनात में नहीं आता ये, कि जब तक कि कोई हमें मदद ना मिल जाए या जब तक कि कोई मुआवजा ना हो जाए, मिरेकल ना हो जाए, हम उस तक नहीं पहुंच सकते। अब मैं जाऊंगा आपको ओवरऑल पाकिस्तान की बात करता हूं, क्योंकि मैंने पंजाब को पहले इसलिए रखा है कि पंजाब को ख़त लिखा गया, पाकिस्तान में किसी और सूबे या रीजन को कोई ख़त अभी तक नहीं लिखा गया। कोई पता नहीं कि आने वाले दिनों में शायद वो लिख भी दें। तो पाकिस्तान की सूरत हाल देखते हैं कि पाकिस्तान में क्या हाल है। लेबॉर्ट्री वाइज पाकिस्तान में अब तक 10 मार्च से लेकर 23 जून तक टोटल पूरे पाकिस्तान में, जिसमें पाकिस्तान के सूबे भी आते हैं, रीजन्स भी आती हैं, वो 11,50,144 टेस्ट हुए हैं, जिनकी पर डे जो कैपेसिटी बनती है वो 10,850 है। 11,50,000 से ज़ायद टेस्ट हुए। पर डे कितना था कि 10,850। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ पंजाब को कह रहा है कि आपने 50,000 टेस्ट पर डे करने हैं। मैं पूरे पाकिस्तान की बता रहा हूँ कि उसकी पर डे पाकिस्तान की जो एवरेज निकल रही है पर डे की, वो 10,850 की निकल गई। पाकिस्तान में जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं, ये 4 हमारे सूबे और 3 रीजन, 7 इसको हिस्सों में तकसीम किया गया है। कोविड-19 के हवाले से जितना भी हो रहा है वो 7 का हो रहा है। सूबे उसमें कौन से? पंजाब है, सिंध है, KPK है और बलूचिस्तान है। रीजन उसमें कौन से हैं? इस्लामाबाद है, गिलगित बल्तिस्तान है और आज़ाद जम्मू कश्मीर है। अब हमने देखना है कि पंजाब में टोटल 28 लेबॉर्ट्रीज़ हैं, जिनकी डेली टेस्टिंग कैपेसिटी वो 8,154 है। अब तक 106 दिनों में जो टेस्ट हुए हैं वो 4,20,636 हुए हैं। एवरेज जो निकल रही है वो पर डे की वो 3,968 है। सिंध में 15 लेबॉर्ट्रीज़ हैं, जिनका डेली टेस्टिंग कैपेसिटी 5,680 है। अब तक 10 मार्च से लेकर 23 जून तक 3,97,466 टेस्ट हुए हैं और पर डे टेस्ट कैपेसिटी वो 3,749 है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में 9 लेबॉर्ट्रीज़ हैं, जिनकी डेली कैपेसिटी टेस्टिंग कैपेसिटी वो 1,770 है। अब तक ये 106 दिनों में 1,25,601 टेस्ट हुए हैं और पर डे टेस्ट उसकी एवरेज निकल रही 1,184। फिर बलूचिस्तान की तरफ चलते हैं, जहाँ 4 लेबॉर्ट्रीज़ हैं और डेली टेस्टिंग कैपेसिटी 4 लेबॉर्ट्रीज़ की कलेक्टिवली वो 1,234 है। अब तक 37,592 टेस्ट हुए हैं और पर डे जो एवरेज निकल रही है पर डे टेस्ट की वो 384 निकल रही है। इस्लामाबाद की तरफ चलते हैं, वहाँ पे 9 लेबॉर्ट्रीज़ हैं इस्लामाबाद में और उनकी कलेक्टिव कैपेसिटी 2,636 है। अब तक 1,07,257 टेस्ट हो चुके हैं और टेस्ट पर डे जो है वो 1,011 की बनती है। फिर आज़ाद जम्मू कश्मीर में 3 लेबॉर्ट्रीज़ हैं, जिनकी डेली टेस्टिंग कैपेसिटी 380 है। अब तक 11,498 टेस्ट हुए हैं और जो पर डे टेस्ट कैपेसिटी है वो 108 है। गिलगित बल्तिस्तान में 2 लेबॉर्ट्रीज़ हैं, जिनकी कलेक्टिव टेस्टिंग कैपेसिटी 276 है और अब तक 14,687 टेस्ट हुए हैं और पर डे टेस्ट जो है वो 138 होता है। एक तफ्तान बॉर्डर पे एक लेबॉर्ट्री है जिसकी पर डे जो कैपेसिटी है, एक ही लेबॉर्ट्री है, उसकी 250 है। अब मैं आता हूँ गिलगित बल्तिस्तान की तरफ के। गिलगित बल्तिस्तान में 2 लेबॉर्ट्रीज़ हैं और उनकी डेली टेस्टिंग कैपेसिटी है 276। गिलगित बल्तिस्तान में जो 2 लेबॉर्ट्रीज़ हैं, एक गिलगित में है, एक स्कर्दू में है। एक जो गिलगित वाली लेबॉर्ट्री है उसकी डेली टेस्टिंग कैपेसिटी है 180 और जो स्कर्दू वाली लेबॉर्ट्री है उसकी डेली टेस्टिंग कैपेसिटी है 96। अब उसको देखना है कि 10 मार्च से 31 मार्च के दौरान गिलगित बल्तिस्तान की लेबॉर्ट्रीज़ ने टोटल 804 टेस्ट किए। टेस्ट पर डे एवरेज बनती है 36 टेस्ट पर डे।
1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक के दौरान 5126, और उनके अब ये 170 की बनती है डेली टेस्टिंग कैपेसिटी। लेकिन इसमें एक डेट, ऐसी डेट है 18 अप्रैल की, जिसमें 2021 टेस्ट हुए हैं। अब आप एवरेज देखें, ऊपर से लेके नीचे जाएं, सारे अरसे के दौरान 106 दिनों के दौरान, तो एवरेज जो निकल रही है वो कुछ और निकल रही है। लेकिन ये कौन सा दिन था 18 अप्रैल को गिलगित बल्तिस्तान में, वो क्या हो गया था कि 2021 की टेस्ट हुए? क्या ये गवर्नमेंट की गलती है कि फिगर एक ऐसी आ गई? लेकिन चूँकि ये सारा डाटा ऑफिशियल डाटा है, इसमें मेरा कोई नहीं है, ये सारे का सारा ऑफिशियल डाटा है। लेकिन इसमें एक 18 अप्रैल का है कि 2021 टेस्ट उस दिन हुए। अब उसकी कैपेसिटी, उसकी रेंज जैसे देख लें, 10 अप्रैल से 21 मार्च के दौरान टोटल ये 21 दिनों के दौरान 804 टेस्ट हुए। एवरेज उनकी निकल रही है 36 टेस्ट पर डे। उसके बाद अप्रैल क्यों ले रहे हैं? 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के दौरान 5126 टेस्ट हुए और उसके 170 टेस्ट पर डे एवरेज निकल रही है। इसके बाद चले अब 1 मई से 31 मई के दौरान 4613 टेस्ट हुए और एवरेज निकल रही है टेस्ट पर डे 148 टेस्ट पर डे। इसी तरह 1 जून से 23 जून के दरमियान चले जाएँ कि 23 दिनों के दौरान 4144 टेस्ट हुए और एवरेज निकल रही है 180 टेस्ट पर डे। अब ये सारा कुछ है, लेकिन इसमें एक जो डेट है 18 तारीख की, 18 अप्रैल की, उसमें 2021 टेस्ट, ये एक बहुत ही हटके अनयूजुअल बात नहीं होती, अनबिलीवेबल बात। अनयूजुअल तो बहुत दूर की बात है, अनबिलीवेबल कि जहाँ 30-40 की 100-150 की एवरेज निकल रही है, मैक्सिमम जा रही है। तो एवरेज क्या जा रही है? मैक्सिमम, जहाँ बिल्कुल उन्होंने आखिर कर दी हुई 180 टेस्ट पर डे थे। तो ये कौन सा दिन था 18 अप्रैल का, जिस दिन गिलगित बल्तिस्तान में 2021 टेस्ट हो गए? ये टेस्ट कैसे हो सके? 2 तो लेबॉर्ट्री हैं, ये कैसे मुमकिन हो गया? अब ये तो जो सरकार है वही बता सकती है कि मुमकिन कैसे हुआ, ये मौजज़ा था या कोई गलती थी या जो भी था। उसके बाद हम चलते हैं कि 1 जून से लेकर 7 जून के दौरान 1520 टेस्ट हुए और 217 टेस्ट पर डे एवरेज निकलती है। उसके बाद 8 जून से 23 जून, यानी कि 7 जून को लेटर आता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का पंजाब हुकूमत का, तो 8 जून से 23 जून के दरमियान टोटल जो है गिलगित बल्तिस्तान का वो 2376 टेस्ट हुए और 158 टेस्ट पर डे निकलते हैं। अब इसमें गिलगित बल्तिस्तान एवरेज जो बन रही थी गिलगित बल्तिस्तान की इस लेटर से पहले वो 180 की बन रही थी, लेकिन इस लेटर के बाद 8 जून से 23 जून के दरमियान 15 दिनों में वो नीचे आई और 108 पे आ गई। अब ये भी डिक्लाइन था। अब मैं आता हूँ जो फॉरेन प्रोक्योरमेंट हुई है वो टेस्टिंग किट्स इक्विपमेंट की जो लैब को ज़रूरत होती है। अब इसमें बात करूँगा कि वफाकी हुकूमत ने जो प्रोक्योरमेंट किया है, फॉरेन प्रोक्योरमेंट या लोकल प्रोक्योरमेंट, और जो सूबों में तकसीम किया, डिस्ट्रीब्यूट की है, जो रीजन में डिस्ट्रीब्यूट किया, तकसीम किया, ताकि उनकी लेबॉर्ट्रीज़ जो हैं वो इस काबिल हो सकें कि कोरोना के हवाले से वो टेस्ट कर सकें। इस हवाले में 6 अरब 45 करोड़ की प्रोक्योरमेंट हुई, लोकल एंड फॉरेन प्रोक्योरमेंट, उन आलात की, मेडिकल प्रोडक्ट की, मेडिकल इक्विपमेंट की जो लैब को, लेबॉर्ट्रीज़ को जिसकी ज़रूरत है। ये 6 अरब 45 करोड़ की जो प्रोक्योरमेंट हुई है, इसमें 4 अरब की प्रोक्योरमेंट जो थी फॉरेन प्रोक्योरमेंट थी और 2 अरब 45 करोड़ की लोकल प्रोक्योरमेंट थी, लैब इक्विपमेंट के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने टेस्टिंग किट्स जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो $2,66,73,300 अमरीकी डॉलर उसमें ख़रीदी, जो कि 4 अरब रुपये बनता है पाकिस्तान। एक बात आपको बता दूं, जो टेस्टिंग किट्स हैं, टेस्टिंग इक्विपमेंट हैं, जितने हम मेडिकल प्रोडक्ट्स होती हैं या मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं, मेडिकल आइटम्स होती हैं जो हम प्रोक्योर करते हैं, सबसे महंगी आइटम उसको कहते हैं टेस्टिंग किट्स एंड टेस्टिंग इक्विपमेंट्स। 8 अरब की टोटल हुई थी, जिसमें से 4 अरब की फॉरेन प्रोक्योरमेंट की बात करता हूँ कि फॉरेन प्रोक्योरमेंट में 8 अरब की हमने प्रोक्योरमेंट की थी, जिसमें 4 अरब की प्रोक्योरमेंट टेस्टिंग किट्स और टेस्टिंग इक्विपमेंट की हुई थी, जो बाद में सूबों को तकसीम कर दिए गए थे, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए थे।
अब इसमें चलते हैं कि जो फॉरेन प्रोक्योरमेंट हुई थी टेस्टिंग किट्स की, जो मेन टेस्टिंग किट्स थी वो थी 2,18,40,896 US डॉलर। उसमें जो PCR रिएक्शंस थे उनकी कीमत थी 1,75,24,096 डॉलर, अमरीकी डॉलर। RNA एक्सट्रैक्शन जो था उसकी कीमत रही है 25,72,800 डॉलर। जो VTM है, जिसको कहते हैं वैक्सीन ट्रांसपोर्ट मीडियम, वो 17,44,000 डॉलर की खरीदी गई। अब हम आते हैं लोकल प्रोक्योरमेंट की तरफ। लोकल प्रोक्योरमेंट जो 2,45 करोड़ की हुई थी, उसमें जो टेस्टिंग इक्विपमेंट मेन था वो 20,86,00,000 में प्रोक्योर हुआ था। उसमें PCR मशीन्स जो हैं उनकी कीमत थी 10,95,00,000। जो PCR इक्विपमेंट एसेसरीज थी उनकी कीमत थी 2,76,00,000। जो RNA ऑटोमेटेड मशीन्स थी उनकी कीमत थी 7,15,00,000। अब टेस्टिंग किट्स की तरफ आते हैं। जो मेन टेस्टिंग किट्स वो 2,25 करोड़ रुपए की खरीदी गई। लोकल प्रोक्योरमेंट की बात करता हूँ, उन आलात की बात करता हूँ जो लेबॉर्ट्रीज़ को ज़रूरत होती है जिसकी। इसमें PCR रिएक्शन जो थे वो 1,87 करोड़ के थे। PCR किट्स जो थी 96 जिसे कहा जाता है वो 63 करोड़ 20 लाख के। PCR किट्स 24 जिन्हें कहा जाता है वो 19 करोड़ 20 लाख की थी। और RNA एक्सट्रैक्शन किट्स ऑटोमेटेड वो 18 करोड़ 26 लाख की। RNA एक्सट्रैक्शन किट्स मैनुअल वो 10 करोड़ 53 लाख की। सैंपल कलेक्शन स्वाब्स जिसे कहते हैं वो 19 करोड़ 38 लाख। VTM वही वैक्सीन ट्रांसपोर्ट मीडियम वो 49,50,000 की। अब्दुल सत्तार खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।